स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं तैयार हैं आपको बताने के लिए 20 आइडियाज जो आज भी आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखेंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। आज पिच थोड़ी सी ढीली है आप कह सकते हैं। यूएस के मार्केट में तेजी जो हो रही थी वो थमी है, लेकिन ऐसी घबराहट की कोई बात नहीं है। 19,000 के ऊपर है अभी भी डाउ। यूरोप के मार्केट को चिंता है कि पता नहीं वीकेंड पर जो रेफरेंडम होने वाला है इटली का, यानी इटली वोट करने वाला है कि उसको यूरोपियन यूनियन में रहना है कि नहीं, उसके चलते थोड़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है और इसलिए यूरोप के मार्केट दबाव के साथ बंद हुए। और इस समय भी देखिए एशियाई बाजार जो हैं वहीं से संकेत ले रहे हैं, आधे ऊपर आधे नीचे। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है, ठंडी शुरुआत हो सकती है। लेकिन नीरज हम दोनों के सिलेक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन देखने को मिलेगा। या बिल्कुल खरीदारी पे पूरा फोकस। और कल देखिए कितनी शानदार तेजी भली मार्केट में नहीं, लेकिन हमारे 2020 में बहुत जबरदस्त तेजी है। तो आज भी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं है। अच्छे शेयर चुनिए, नई थीम चुनिए और कमाई करिए। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि आज पहला शेयर महानगर गैस होना चाहिए और इसलिए कल अपने नतीजे जो पेश किए काफी बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं। मुनाफा जो है करीब 40% के आसपास बढ़ा है। आमदनी हालांकि फ्लैट रही है, उसके रीजंस हैं। और एबिटा मार्जिन देखिए आप बढ़ा हुआ, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखिए 20 से बढ़ के 28%। तो मार्जिन फ्रंट देखिए, प्रॉफिट देखिए और रेवेन्यू इसलिए क्योंकि अभी उनका एक्सपेंशन मोड चल रहा है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इनके साथ जुड़ी, कुछ ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस यानी खरीदारी करने वाले कुछ कंपनियों को, छोटी छोटी जो डिस्पेंसिंग कंपनी उनको एक्वायर करने वाले हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक बढ़िया नतीजों के बाद इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। 800 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 765 पे स्टॉप लॉस रखें। और आपको याद होगा आईजीएल के नतीजे भी जबरदस्त आए थे। तो आईजीएल, एमजीएल, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। इवन गुजरात गैस के नंबर नीरज बहुत जबरदस्त आए थे। तो ये पूरा पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और हम आपसे लगातार कह भी रहे हैं, पहले भी ये शेयर हम लोगों की टीम में शामिल रह चुके हैं। नजर रखिएगा लेकिन टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर। एक चीज आपको बता दूं, नीरज की टीम में टाटा स्टील है और इसीलिए हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि टाटा स्पॉन्ज, टिन प्लेट जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। देखिए कल बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई है कि टाटा स्टील जो है वो अपने यूके के स्पेशलिटी बिजनेस कारोबार को बेच रहा है और बेचने के लिए उन्होंने करार किया है लिबर्टी हाउस के साथ। यूके का जाने माना ग्रुप है लिबर्टी हाउस। और आप देखिए जब साइरस मिस्त्री को बाहर का रास्ता दिखाया गया था टाटा सन्स के बोर्ड से, उसके बाद एक सवालिया निशान बन गया था कि पता नहीं डीलीवरेजिंग का काम आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक उसके बाद एक बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें बोर्ड ने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की थी इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, जो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स हैं उनको, और कहा था कि नहीं डीलीवरिंग का प्लान जो है उसके ऊपर वो अमल करेंगे। और अब आप देखिए वो अमल होता हुआ दिख रहा है। तो टाटा स्टील में तेजी होगी क्योंकि उनके कर्ज जो हैं वो घटेंगे। लेकिन ध्यान रखिए घरेलू कारोबार के ऊपर अब टाटा ग्रुप का फोकस होगा और टाटा स्टील की जो सब्सिडरीज हैं टाटा स्पॉन्ज, इस पर नजर रखिए, इसमें तेजी होगी। टिन प्लेट भी एक सब्सिडरी है, यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी। और टाटा स्टील ने लगातार देखिए हिस्सेदारी बढ़ाई है। कई बार तो ऐसी बातें भी चल रही थी कि इसको विलय कर दिया जाए टाटा स्टील के साथ। आप देखिए अच्छी रैली आज इस पूरे पैक में देखने को मिल सकती है। 77 के टारगेट टिन प्लेट के लिए में सिलेक्टर्स दे रहे हैं और 548 का टारगेट टाटा स्पॉन्ज के लिए भी दिया जा रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। नीरज आपकी नजर कहां पर है? टिमकेन इंडिया पे होगी और इसके भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, काफी अच्छे नतीजे माने जाएंगे। मुनाफा 41% शानदार बढ़त देखने को मिली है। आमदनी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, करीब 7.25% की। और यहाँ पे भी मार्जिन में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 13 से बढ़ के 16% का मार्जिन हुआ है। तो हर फ्रंट पर नतीजे बेहतरीन दिख रहे हैं, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। 578 का लक्ष्य होना चाहिए, 550 पे स्टॉप लॉस। टाटा स्पॉन्ज, टिन प्लेट के बाद टाटा मेटेलिक्स, एक और टाटा समूह की कंपनी, इस पर भी रखिएगा नजर। आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, खासतौर पर मेटल से जुड़े हुए शेयर। टाटा स्टील में तेजी होगी तो इस शेयर में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एक बार आपको याद होगा कि टाटा मेटेलिक्स के साथ विलय की योजना भी बनाई गई थी, हालांकि उस योजना को टाला गया था। और टाला इसलिए गया था क्योंकि इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि टाटा मेटेलिक्स का टाटा स्टील के साथ विलय करना क्यों चाहिए, क्योंकि घाटे में चल रहा है कोरस का ऑपरेशन। देखिए अगर ये ऑपरेशंस को बेचती हुई दिखेगी कंपनी तो इस विलय को लेकर वापस से अटकलें भी बनती हुई नजर आएंगी। और अगर कर्ज घट गया और यूके का एसेट, यूरोप का कारोबार समाप्त हो गया, यहाँ बेच दिया गया, तो अच्छी राहत देखने को मिल सकती है इस पूरे समूह में। 335 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करिए। 624 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइडिया सेल्युलर पे खरीदारी की सलाह होगी और ये अपना जो टावर कारोबार है उसको बेचने की तैयारी कर चुके हैं और कई लोगों से इनकी बातचीत भी चल रही है। करीब $100 करोड़ में ये 11,000 के करीब जो इनके टावर हैं उनको बेचा जाएगा। कई सारी जो दिग्गज कंपनियां इससे पहले हैं, एटीसी है, इन भारती इंफ्राटेल है, इनसे अप्रोच किया जा रहा है, इनसे बातचीत चल रही है क्योंकि ये काफी पहले से इनका प्लान था
कि इस बिजनेस से बाहर निकलेंगे। सेक्टर्स को लगता है ये काफी पॉजिटिव खबर आइडिया के लिए होगी। 84 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 74 पे स्टॉप लॉस। एडुकॉम्प और एपटेक, ये दो ऐसे एजुकेशन से जुड़े हुए शेयर हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट से पहले आप सब जानते हैं कि एक रैली बनती है जनरली एजुकेशन से रिलेटेड स्टॉक्स में, और वैसे भी नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब तक अनाउंस नहीं हुई है उसका भी आना अभी बाकी है। इस सेक्टर्स को लगता है जिस तरह से कोयला सचिव जो थे उनको एजुकेशन सचिव बनाया गया है, जो कि काफी तेज तर्रार व्यक्ति हैं और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया उन्होंने कोन मंत्रालय में। देखिए अब वो वहां पर पहुंचे हैं एजुकेशन मंत्रालय में, तो एजुकेशन शेयरों के लिए इसको पॉजिटिव माना जाना चाहिए। अनिल स्वरूप जी ने बेहतरीन पॉलिसीज कोल सचिव के तौर पर बनाई हैं और अब उनसे अपेक्षाएं ये हो रही हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी वो बेहतरीन काम करेंगे। तो एडुकॉम जैसे स्टॉक्स के लिए अच्छी रैली बन सकती है। 12 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 170 के टारगेट आपको एपटेक में भी देखने को मिल सकता है। और आप देखिए एक एजुकेशन शेयर जिसने सबसे अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं वो एपटेक रहा है। राकेश झुनझुनवाला खुद इस कंपनी के चेयरमैन है। आज यहां पर भी एक अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। आपके अगले शेयर बताएं। टाटा स्टील, जिसमें भी हेमंत ने कई सारे शेयर आपको बताया, टाटा स्टील में खरीदारी करिए। इनका जो स्पेशलिटी स्टील बिजनेस है उसको लिबर्टी हाउस को बेचने जा रहे हैं, उनके साथ करार हुआ है। सेक्टर्स को लगता है कि जो पूरी कोशिश थी कि डेट कम किया जाए, कोरस की वजह से जो बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए उसके अलग अलग पार्ट्स को बेचा जा रहा है। और ये बहुत दिन से बातचीत चल रही है लिबर्टी ग्रुप के साथ, अब फाइनलाइज हो पाई है। तो ये सेक्टर्स को लगता है काफी सिग्निफिकेंट होगा और ये डील होने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट वैसे भी थोड़ी बेहतर होगी। उसके बाद कुछ और सारे जो है इसमें रीऑर्गेनाइजेशन के प्लान है। तो सेक्टर्स को लगता है टाटा स्टील आज आपके रडार पर रहना चाहिए, यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। 421 के लग 402 पे स्टॉप लॉस। अगला शेयर बता दूं आपको, ईआईडी पैरी सेलेक्टर्स ने चुना है और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, बड़ी साउंड है। बेसिकली ये डील करते हैं शुगर सेक्टर में और तमाम सारी जो मल्टीनेशनल जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं वो इनकी क्लाइंटेल में है, बड़ी कन्फेक्शनरी कंपनीज इनकी क्लाइंट में। तो शुगर का बिजनेस तो बेहतर कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी स्टोरी जिसलिए सेक्टर्स पसंद आ रहा है कि इनका जो अदर ग्रुप कंपनीज है, कोरोमंडल फर्टिलाइजर खासतौर पर, उसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। तो अगर उसकी वैल्यूएशन आप निकालें तो स्टॉक ऑलमोस्ट फ्री में है। लेकिन आमतौर पर ऐसी कंपनियों में बहुत अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिलते, लेकिन जिस तरीके से फर्टिलाइजर बिजनेस ग्रो कर रहा है, रूरल इकोनॉमी वाले बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उसका बड़ा फायदा ईआईडी पैरीज को मिलेगा। और इसमें कुछ नामी गिरामी एचएनआईज ने हाल फिलहाल में बड़े चंक्स खरीदे हैं, तो वहां से भी क्यों लेना चाहिए। 268 का लक्ष्य होगा, 242 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। A to Z इंफ्रा होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। कल भी आपको याद होगा एनसीसी, एचसीसी, एआरएसएस इंफ्रा, लंबी लिस्ट थी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों की जिस पर हमारे सेलेक्टर्स बुलिश थे। एआरएसएस इंफ्रा में तो 20% का अपर सर्किट भी कल लगते हुए दिखा, उनको एक ऑर्डर मिला। देखिए A to Z इंफ्रा ये एक ऐसी कंपनी है जो म्युनिसिपैलिटी के सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का काम करती है और स्वच्छ भारत अभियान जो सरकार का है, जिसके चलते अब आप देखिए नोटों पर भी जो नए नोट बन रहे हैं उस पर भी ये लोगो आ गया है। सरकार कितनी बुलिश है इसको लेकर। 1 फरवरी को जो बजट होगा इसमें इस कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए अगर सेस में इंक्रीज किया जाता है तो अच्छा फायदा इस तरह की कंपनियों को मिल सकता है। रेलवे के बड़े बड़े ठेके हैं इनके पास और ये कंपनी आगे अच्छा प्रदर्शन दिखा इसलिए भी सकती है क्योंकि आप देखिए सरकार के हाथ में जिस तरह से टैक्स कलेक्शन देखने को मिल रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 एमनेस्टी स्कीम सरकार लेकर आ रही है। तो सरकार को जो पैसा मिलेगा वो अपनी स्कीम्स को और आगे बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। और 1 फरवरी को बजट है, बजट से पहले एजुकेशन शेयर, इस तरह की थीम्स जो स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। कल भी सरकार ने कहा जो अतिरिक्त पैसा नई एमनेस्टी स्कीम द्वारा आएगा उसका जो इस्तेमाल है वो इसी तरह के कार्यों में होगा, टॉयलेट्स बनाने के कामकाज में होगा। तो सरकार का फोकस साफ है और इसीलिए आपका फोकस भी क्लियर होना चाहिए। A to Z जैसे शेयरों में अच्छी रैली बन सकती है। 48 का टारगेट के साथ इसको आज अप्रोच करें। 40-50 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक बताएं। इंडिया बुल्स वेंचर होगा और सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढ के बताया जाए जहां पे अच्छी तेजी हो सकती है। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने कई स्टॉक्स आपको बताए, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, न्यूक्लियर सॉफ्ट बताया, सब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने दिए। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को हालांकि 3-4 दिन के अंदर ही 50% से ज्यादा रिटर्न आपको दिया था। आइडिया यह है कि जिनको डिमोनेटाइजेशन से बड़ा फायदा होना है उनको लीजिए। शेयर ट्रेडिंग शेयर ब्रोकिंग फर्म है और इसका बड़ा फायदा ये क्योंकि अब जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो डब्बा ट्रेडिंग बंद होगी तो उसका पूरा कारोबार इस तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो इन सब की वजह से इसमें अच्छी तेजी बनती
देखने को मिलेगी। सेक्टर्स को लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव। वैसे ही बजट की रैली शुरू होने वाली है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको तमाम ब्रोकिंग फर्म्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये चर्चाएं फिर से एक बार शुरू हो रही है कि सरकार ने जो इतने सख्त कदम उठाए हैं काला धन रोकने के लिए, तो उसके बाद रियायतें भी दी जाएंगी। बात ये चल रही है कि इनकम टैक्स के स्लैब्स बढ़ाए जाएंगे, STT जो लगता है उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है, क्योंकि मार्केट भी आपको एक तरफ से संभालना है। तो इस स्टॉक में सेलेक्टर्स को लगता है तेजी बनेगी। साथ ही ध्यान रखिए इनके पास एक बड़ा रियल एस्टेट चंक है, डेवलप चंक है, जहां से रेंटल इनकम आती है। वो सेक्टर्स को लगता है इसके लिए एक वैल्यू क्रिएट करती है। तो 25 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें 20 के आसपास। ये लॉजिक बढ़िया है। डब्बा ट्रेडिंग पर तो अब रोक लगती हुई नजर आएगी। अब नए नोट मेरे ख्याल में लग गई होगी। हाँ बिल्कुल, अब कामकाज हो नहीं पा रहा होगा तो चैनल्ड वे में ही कामकाज होगा। मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले JM फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स भी एक अच्छी रैली दिखा रहे थे इसी के चलते। चलिए तो नजर रखिए इस स्टॉक पर, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। 6 स्टॉक्स तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स आपको हेमंत और मेरी टीम में अब तक हम बता चुके हैं। उनका एक रैप देंगे, लेकिन 7वां स्टॉक पहले मैं आपको बता दूं, मेरी टीम का इंजीनियर्स इंडिया होगा। और जब से इसका रिजल्ट आया है उस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है लगातार। कल भी देखिए ये एक नए ऊंचाई की तरफ पहुंच रहा है हाल फिलहाल में। तो सेलेक्टर्स को लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। हमने पहले भी बताया कि ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल कंपनीज OMCs एक्सपेंशन कर रही है उसका बड़ा फायदा EIL को मिल रहा है। यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। 303 का लक्ष्य होगा, 289 पे स्टॉप लॉस। एक थीम जिस पर मेरे सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं वो है लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स जो सरकार लेकर आने वाली है। आप देखिए ऐसा समझ में आ रहा है कि सरकार का फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हाउसिंग के ऊपर रहने वाला है। हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम सरकार ने पहले भी अनाउंस की हुई है। सेलेक्टर्स को लगता है इस बार बजट में कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं उससे रिलेटेड, इसलिए आपकी नजर होनी चाहिए गणेश हाउसिंग, अंसल हाउसिंग जैसे छोटी मझौली कंपनियों पर जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जानी जाती हैं, अपनी पॉकेट्स में बेहतरीन काम करने के लिए जानी जाती हैं, तो इनको अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। देखिए सरकार के पास जिस तरह से टैक्स कलेक्शन का फिगर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक साल में 2 एमनेस्टी स्कीम सरकार ला रही है, और वैसे भी टैक्स का जो दायरा है नेट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से नोटबंदी का सरकार ने बेहतरीन काम किया है, आप देखिए इससे जो पैसा आएगा सरकार के पास वो सड़क बनाने में इस्तेमाल होगा, लो कॉस्ट हाउसिंग में इस्तेमाल होने वाला है। तो इस सेक्टर को सबसे अच्छा फायदा मिलने वाला है और इससे जॉब्स भी क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। जमीनी स्तर पे जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होती हुई दिखेंगी। और आप देखिए दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड बढ़ाने की बात कर रही हैं। US में ट्रंप जीत कर आए तो उन्होंने ये बात कही, और जापान जैसे देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और तवज्जो देने की बातचीत हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ये पूरी ऐसी थीम है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। और वैसे भी इंटरेस्ट रेट्स तो आप जानते ही हैं घटते जा रहे हैं और घटने वाले हैं RBI की पॉलिसी में, तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अंसल प्रॉपर्टीज में 20 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गणेश हाउसिंग में 66 तक के टारगेट के साथ आज आपको अप्रोच करना चाहिए। ये आपकी नजर कहां है? बैंको प्रोडक्ट्स में है और इसमें एक बाईबैक आने वाला है। इसकी सेलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। 8 दिसंबर को बोर्ड बैठा, इसमें विचार किया जाएगा। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जितने भी बाईबैक के ऑफर की बात हुई वहां पे स्टॉक में अच्छी तेजी देखने मिली, चाहे वो वर्धमान टेक्सटाइल्स हो, चाहे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, सब में एक बड़ी रैली बनी। और बैंको प्रोडक्ट तो वैसे ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है ऑटो एंड सर्विस सेगमेंट में, तो यहाँ पे एक खरीदारी का मौका बनता है, क्योंकि बाईबैक के प्राइस आने से पहले इसमें एक तेजी बनेगी। 195 का लक्ष्य होना चाहिए, 180 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। जैकऑपो का हमारा फ्री हिट स्टॉक, अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। और आप पिछले 3 दिनों के जो फ्री हिट्स हैं उन पर अगर नजर डालिए तो कल हमने बताया था यूबी होल्डिंग को आपको फ्री हिट के तौर पर 20% की अपर सर्किट इसमें सेकंड हाफ में लगता हुआ नजर आया था। शुक्रवार को ऑयल कंट्री ट्यूबुलर में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा था, और बृहस्पतिवार को कोहिनूर फूड्स में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा था। देखिए छोटे मझौले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मिड कैप्स में आज भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। जैकॉप भी उसी थीम के साथ जुड़ा है, जिस तरह से लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है। कुछ ही देर पहले गणेश हाउसिंग, अंसल हाउसिंग के ऊपर सेलेक्टर्स बुलिश थे। और आप देखिए ये कंपनी भी नवी मुंबई में बड़ी लैंड बैंक होल्ड करती है, और एयरपोर्ट के लिए जो बिडिंग का सिलसिला था वो खत्म हो चुका है 7 नवंबर को। और उसके बाद अब उस एयरपोर्ट के लिए, जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, उसके लिए अब ऑर्डर्स देते हुए दिखेगी सरकार। तो वहां से एक अच्छा तेजी यहां पर स्टॉक में बनेगी। और जिस तरह से बड़ा लैंड बैंक है इनके पास, और नवी मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटी जो देश में बनने वाले हैं उसमें नवी मुंबई का नाम भी है।
तो देखिए ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं बजट के रनअप में भी और बजट के बाद भी। तो जैकॉब के ऊपर रखिएगा नजर, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है, हाई बीटा स्टॉक है, अच्छी तेजी आज यहां बन सकती है। 68 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए, 58 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। नीरज आपकी नजर कहां पर है? चलिए, रिलायंस डिफेंस पे मेरी नजर है और वो इसलिए है क्योंकि प्री बजट रैली शुरू हो चुकी है और इसमें सेलेक्टर्स को लगता है कि फोकस रखना चाहिए दो सेगमेंट में, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिफेंस, क्योंकि दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट है। जिस तरीके से बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है, इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि डिफेंस का बजट बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जाएगा और उसका फायदा रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने अपना पूरा फोकस इस सेगमेंट में कर लिया है। कई सारे टाई अप इसने यूएस और रशिया की कंपनी के साथ ऑलरेडी करे हैं, इसीलिए इसमें लगातार एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है। करेक्शन के बावजूद देखिए स्टॉक एकदम स्टैटिक बना हुआ है क्योंकि फंड की तरफ से अच्छी खासी इसमें बाइंग देखने को मिल रही है। दूसरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद एक बड़ा चंक सरकार के पास आएगा, क्योंकि बहुत सारी करेंसी जो वापस नहीं जाएगी तो वो एक डिविडेंड के तौर पर सरकार मिलेगी। तो स्पेंडिंग के लिए बड़ा पैसा सरकार के हाथ में आएगा जो इसी तरीके के प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा, जो डिफेंस में खर्च होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, जो रूरल हाउसिंग में खर्च होगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि वो थीम, वो सेक्टर पकड़नी चाहिए इस समय जिनका बड़ा फायदा बजट में हो सकता है। 1 फरवरी को बजट आना ही है तो उससे पहले ऐसे स्टॉक्स में एक रैली बनेगी। रिलायंस डिफेंस 60 रुपए लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 51 पे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन हेमंत, आखिरी शेयर मुरुदेश्वर सिरेमिक्स है आज का हमारा सर्किट वाला, बिल्कुल सर्किट वाला अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए स्टॉक और लो कॉस्ट हाउसिंग से अगर फायदा होना है तो टाइल सेक्टर को भी होना है, पेंट इंडस्ट्री को भी होना है, तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जिनको फायदा होता हुआ दिखेगा सरकार की लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम से और इससे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा, ऐसा में सेलेक्टर्स मानते हैं। इसलिए मुरुदेश्वर सिरेमिक्स को टीम में शामिल किया है। पहले भी कई बार टीम में शामिल रहकर सर्किट लगाने के लिए ये स्टॉक जाना गया है, तो आज भी इसका फायदा मिलेगा। और देखिए जीएसटी का फायदा इसको मिलता हुआ दिख रहा है। जो इंपोर्ट पॉलिसी नई सरकार ने लगाई थी मार्बल की, उससे इसको फायदा हो रहा है, वो 1 अक्टूबर से लागू हुई। तो तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे। इवन गैस की कीमतें जो 1 अक्टूबर से घटी थी उससे भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो लंबी लिस्ट है, गिनवाना शुरू करूंगा तो टाइम कम हो सकता है, इसलिए ये बताइए आपकी नजर कहां पर है? हमारा तो ये हो गया। एक और डिफेंस कंपनी के तौर पर मैं आईटीआई नाम ले रहा हूँ, आईटीआई डिफेंस नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरीके से तैयारी चल रही है कि इसको डिफेंस के रूप में कन्वर्ट किया जाए। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि बजट में इस बात का भी ऐलान हो सकता है कि इसको उस तरीके के रूप दे दिए जाए। बहुत दिनों से बात चल रही, जो एक नोट भी बन चुका है प्रपोजल, कि इसको बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके साथ टाई अप किया जाए। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि प्री बजट रैली में जो सिक यूनिट्स हैं जिनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार के हाथ में पैसा बहुत आने वाला है तो ये सारे प्रोजेक्ट लिए जाएंगे। इसलिए आईटीआई में भी एक सेलेक्टर को लगता है खरीदारी करनी चाहिए, एक अच्छा है। और पॉलिटिकली ये स्टॉक बहुत सेंसिटिव है, तमाम लोगों को मालूम होगा, इसलिए भी इसको रिवाइव करना जरूरी है। 36 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 30 रुपए का स्टॉक लॉस। ऑलराइट, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। तो चाय की एक चुस्की लीजिए और वापस आइए। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और पूरी टीम आपके सामने रखते हैं। जो अब तक 10 शेयर हमने बताए, पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस है। हेमंत, कोई एक शेयर आपको अगर अपनी टीम में, मेरी टीम से शामिल करना होता तो कौन सा शेयर? बहुत सारे कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कैप्टन चॉइस के तौर पर तो नीरज आईटीआई को टीम में शामिल करना चाहिए। छोटे मझौले शेयरों की तो चांदी है, आप देखिए क्या तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो आईटीआई आज फिर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आपने इसको पिंच हिटर का दर्जा भी दिया और आपके पिंच हिटर डिपेंडेबल अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, मैं टिन प्लेट के साथ जाऊंगा और आज जो स्टील और मेटल सेक्टर ये फोकस में रह सकता है। टाटा स्टील की बड़ी डील हो रही है तो ग्रुप कंपनी होने की वजह से इसमें भी हमें लगता है एक मजबूती बनेगी। 77 का लक्ष्य जो आपने दिया बहुत आसानी से अचीव होगा। पूरी टीम पर नजर डालते हैं। यहाँ पे महानगर गैस, टिमकेन इंडिया, बेहतरीन नतीजे दोनों ही कंपनियों ने पेश किए हैं, इसलिए इसमें खरीदारी का रुझान है। आइडिया सेल्युलर अपना टावर कारोबार बेचने जा रहा है, ये एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक के लिए। टाटा स्टील ने भी अपने स्पेशलिटी बिजनेस को बेचने के लिए लिबर्टी ग्रुप के साथ टाई अप किया है। ईआईडी पैरी, यहाँ पे एक करेक्शन के बाद जो जैसे बड़े निवेशकों ने खरीदारी करी उसका फायदा इसको होगा। इंडिया बुल्स वेंचर में खरीदारी करके चलिए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का एक बड़ा फायदा जो लीगल रूट से अब कारोबार होगा उसका फायदा इसको मिलेगा। इंजीनियर्स इंडिया, पोस्ट रिजल्ट कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ऊंचे ऊंचे लक्ष्य दिए गए। बैंको प्रोडक्ट
8 दिसंबर को बाईबैक पे बैठक है, तो वहां पे खरीदारी होगी। ITI और रिलायंस डिफेंस, 2 डिफेंस शेयरों पे भी फोकस करिए, क्योंकि प्री बजट रैली आप डिफेंस शेयरों में भी बनती दिखेगी आप। और मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है ये टीम। टाटा स्टील की डील जिस तरह से लिबर्टी हाउस के साथ हुई है, आप देखिए घरेलू कारोबार के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा टाटा समूह, और टाटा स्टील की सब्सिडीज टाटा स्पॉन्ज टिनप्लेट में भी तेजी देखने को मिलेगी। टाटा सन्स की ग्रुप कंपनियां जो मेटल कारोबार में है, टाटा मेटेलिक्स, यहां पर भी रैली बनती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से आप देखिए एजुकेशन शेयरों के ऊपर अब आपका फोकस होना चाहिए। बजट से पहले तो एडुकॉम और एपटेक को टीम में शामिल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं इन द रन अप टू बजट जो 1 फरवरी में आने वाला है। A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, और लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस होगा इस बजट में। ये एक ऐसी थीम है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएगी, इसीलिए नजर होनी चाहिए आपकी लो कॉस्ट हाउसिंग से जुड़े हुए शेयरों पर। जहां गणेश हाउसिंग और अंसल हाउसिंग के ऊपर रखिए नजर, और साथ ही इसका फायदा जैकॉब जैसी कंपनियों को भी मिलेगा, जिसका बड़ा लैंड बैंक है नवी मुंबई में, इसलिए इसको फ्रीट का दर्जा दिया है। और पिंच हिटर का दर्जा मुर्देश्वर सिरेमिक्स को दिया है। सिरेमिक शेयरों को भी फायदा मिलेगा लो कॉस्ट हाउसिंग की स्कीम्स के चलते, जिस पर सरकार की नजर साफ तौर पर बनी हुई है, और हमारे सिलेक्टर्स की भी नजर इसीलिए इस थीम पर बनी हुई है। लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।